चलिए आज हम लोग एक नया आर्टिकल देखते हैं। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग इंटेंसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या था इंटेंसिटी? द फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें इंटेंसिटी पता करना है तो हमें वहां पर एक 1 कूलम का चार्ज रखना है और देखना है कि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या आ रहा है। जो नेट फोर्स आ रहा है वो इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी वाज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट वाज द फोर्स। लेकिन ये पोटेंशियल का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, पहले लिख देते हैं फिर समझा देंगे। पॉइंट नंबर 1, पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electrostatic field, in an electrostatic field is defined as the work done against electric field, work done against electric field in moving a plus 1 coulomb charge from infinity to the point of concern through any path। किसी भी पाथ में लेके आना है तो जो वर्कर होगा, ये एनी पाथ क्यों कहा गया है? बिकॉज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लीजिए कंजर्वेटिव फील्ड, कौन सा रास्ते में ला रहे हो उससे कोई मतलब है नहीं, है। तो अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई Q1 चार्ज है, यहाँ पर कोई -Q2 चार्ज है, यहाँ पर कोई Q3 चार्ज है, और आपको पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P, आपको करना क्या है? यू हैव टू मूव ए +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू दिस पॉइंट थ्रू एनी पाथ। किसी भी रास्ते में लेके यहाँ पर आओ और देखो कि व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट हेल्प्स टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। समझ में आ गया? इट इज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज को याद रखना, ठीक है। तो जो अभी हम लोग डेफिनेशन देखे उसकी डेफिनेशन के हिसाब से चलो समझते हैं कि सपोज let W is the work done in bringing a +Q coulomb charge to point P, then potential at point P क्या हो जाएगा? Q कूलम चार्ज लाने में वर्क डन हुआ है W, 1 कूलम लाने में क्या होगा? W by Q, है ना, जिसको हम क्या यूनिट में बोलेंगे? जूल्स पर कूलम। ये जूल्स पर कूलम को हम लोग अदरवाइज कहते हैं वोल्ट। सो पोटेंशियल हैज अ यूनिट जूल्स पर कूलम व्हिच इज सेम एज वोल्ट। W वर्क डन हुआ है Q कूलम चार्ज को लाने में, 1 कूलम लाने में कितना वर्क होगा? W by Q, सो यू कॉल इट W by Q वोल्ट। अच्छा, जब हम Q कूलम चार्ज को लेके आ रहे थे तो क्या देखे हम? सम वर्क वाज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वर्क हुआ वो W है, तो पोटेंशियल हो गया W by Q। अच्छा, ये जो पोटेंशियल है इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, तो आप इसको क्या कहोगे? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक। अभी सोचो कि यहाँ पे कोई एक +Q कूलम चार्ज है, अब मुझे इसके लिए ये पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए। जब मैं कोई चार्ज को इंफिनिटी से लेके यहाँ पर आऊंगा, कौन से चार्ज को? +1 कूलम चार्ज लेके आऊंगा, तो रास्ते में ये जो पॉजिटिव चार्ज है
हमारा +1 कूलम चार्ज को रिपेल करेगा। इन दिस जोन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि +q कूलम चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द +q एंड यू आर ब्रिंगिंग दिस +1 कूलम चार्ज लाइक दिस। सो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियसली आप क्या कहोगे, वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? बिकॉज रास्ते में ये +1 कूलम चार्ज के ऊपर रिपल्सन फोर्स आ रहा था, तो रिपल्सन फोर्स आ रहा था तो हम कहेंगे वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर हम कहेंगे यहाँ पर कोई -q कूलम चार्ज है, मैं कोई +1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ तक लाया, P पॉइंट तक लाया, जब रास्ते में ला रहा था ये चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क इन दिस डायरेक्शन एंड व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। Some amount of work is done by electric field, say 10 joules of work is done by electric field. लेकिन हमारा पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? It is defined as the work done against electric field. अगर ये 1 कूलम को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 10 जूल हुआ, तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? -10 जूल। कहने का मतलब है नेगेटिव चार्ज के लिए उसके चारों तरफ हर पॉइंट में नेगेटिव पोटेंशियल बनता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल बनता है ना। तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट अराउंड it is positive. Similarly, due to a negative charge, potential at every point around it is नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए उसके चारों तरफ हर एक पॉइंट में पॉजिटिव पोटेंशियल बनता है, नेगेटिव चार्ज के लिए उसके चारों तरफ हर पॉइंट में नेगेटिव पोटेंशियल बनता है। पॉइंट नंबर 4। अब देखिए, अगर हम निकालना चाहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points A and B, potential difference between 2 points A and B। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है E और A is a point here, B is a point here। अभी अगर कोई आप एक +1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लेके आओगे, जो वर्क डन होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी पोटेंशियल एट बी। यहां तक लेके आओगे, जो वर्क डन होगा व्हाट इज पोटेंशियल एट ए। सो व्हाट इज पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी? व्हाट इज पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी? दैट इज द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Potential difference between 2 points A and B is given by VA minus VB, potential at A minus potential at B। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियल एट B क्या है? The work done in bringing a +1 coulomb charge from infinity to this point। पोटेंशियल एट A क्या है? The work done in bringing a +1 coulomb charge from infinity to this point। सो ये टोटल वर्क हो गया VA, ये वर्क हो गया VB। व्हाट इज VA माइनस VB? द वर्क डन मूविंग फ्रॉम B टू A। समझ में आया? अगर ये चीज समझ में आया तो हम क्या कहेंगे इसको? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is given by VA minus VB, which is defined as the work done in moving a +1
work done, which is defined as the work done against electric field against E in moving a +1 कूलम चार्ज कहां से कहां पर, फ्रॉम B to A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैथमेटिकली भी हम लोग लिखेंगे लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। तो VA minus VB is the potential difference which is defined as the work done against E in moving a +1 coulomb charge from B to A through एनी पाथ। ये एनी पाथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, है ना। जैसे पेन को यहां से यहां तक उठाएंगे, कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ, mgh। सीधा उठाओ, जितना वार डन हुआ बाई ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी, इसको इसे घुमा के ले आओ, उतना ही वार डन हुआ। इसे ऊपर लेके यहां तक ले आओ, वार डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज सेम, पोटेंशियल एनर्जी सेम, है ना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। Why? Because gravitational field is a conservative field, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि B to A थ्रू एनी पाथ, जब कोई +1 कूलम चार्ज को मूव करेंगे, जो भी वार डन होगा अगेंस्ट E, that is representing VA minus VB। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5। अब हम लोग देखें कि जो वर्क हो रहा है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऐसा है कि अगर यहां पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में जितना दूर जाएंगे उतना वर्क ज्यादा होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। +1 कूलम चार्ज लेके इसका उल्टा डायरेक्शन में जितने ज्यादा दूर जाएंगे उतने ज्यादा वर्क होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके डायरेक्शन में जाएंगे, वर्क विल बी डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से बार बार मैं डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना वर्क ज्यादा होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा पोटेंशियल। मतलब अगर आप इंफिनिटी से आ रहे हो ऐसे +1 कूलम चार्ज लेके, यहां तक आने में जितना वर्क हुआ यहां तक आने में अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड उससे भी ज्यादा वर्क होगा। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल जोन। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे, एज वी मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ E, पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। उसको थोड़ा और आसान ढंग से लिखेंगे। क्या है इसका मतलब? ये हुआ E द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड in direction of higher to lower potential. Electric field is directed from higher to lower potential. ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, now let us see point number 6. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, छोटा सा एक चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सपोजिंग हम कहेंगे कि ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्या बता सकते हो A और B में से हायर पोटेंशियल में कौन है? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल बढ़ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि VB is greater than VA। समझ में आया क्या? VB is greater than
ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब और एक चीज हमको देखने वाली है, क्या है बताओ। ऐसा है कि अगर हम यहां पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देंगे, प्लस q कूलम चार्ज को, you know a positive charge always experiences a force in the direction of electric field। तो इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो इधर जाने लगेगा। नेगेटिव चार्ज को छोड़ देंगे, that experiences a force in the opposite direction of electric field, तो इधर जाने लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, a positive charge always tends to move from, बताओ, पॉजिटिव चार्ज छोड़ देंगे किधर जाएगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल और लोअर टू हायर पोटेंशियल। अरे बी तो हायर पोटेंशियल में, मतलब फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में आएगा तो इधर मूव करेगा। सो ये पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। A negative charge always tends to move from lower to higher potential। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर हम कहेंगे कि ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, और दिया गया है कि VA इज ग्रेटर देन VB, अब यहां पर अगर प्लस q कूलम के चार्ज को छोड़ देंगे वो किधर जाएगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल, इट विल मूव लाइक दिस। अगर एक माइनस q कूलम चार्ज को छोड़ देंगे वो किधर जाएगा, लोअर टू हायर पोटेंशियल, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? ये सब 1 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि हाउ द चार्जेस फ्लो। द चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू फ्लो फ्रॉम higher to lower potential, negative charge from lower to higher potential। potential difference are basically the work done। थोड़ा सा वर्क का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं बता दूं। वर्क डन बाय ए फोर्स इज गिवन बाय एफ डॉट ds का इंटीग्रेशन, अगर a से b ला रहे हैं तो a to b है ना, dl लिखो, ठीक है, एफ डॉट डी एल का इंटीग्रेशन है ना। और इसमें डीएल क्या था, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो एफ डॉट एस, ऐसा कब लिखते थे, व्हेन एफ इज कांस्टेंट, तो ऐसे कर लेते हैं। और अगर एफ कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे नहीं कर सकते, तो ऐसे कर लेते थे। ऐसे कब करते थे, जब कांस्टेंट है कि कांस्टेंट नहीं है, दोनों केस में करते थे। ये बेसिक फॉर्मूला है। हाँ, अगर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला रिड्यूस होके इसमें आ जाता था। फोर्स कांस्टेंट रहे ना रहे, ये फॉर्मूला चलता है। अब हमें देखना है पॉइंट नंबर 6 में। सपोज हमें निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो कोई एक P पॉइंट में कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई P पॉइंट में हमें पोटेंशियल पता करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक +1 कूलम चार्ज को पकड़ना पड़ेगा, उसको इंफिनिटी से यहां तक लेके आएंगे। द वर्क डन अगेंस्ट E in moving a +1 कूलम चार्ज over a small displacement dl is equal to dw। The work done against E in moving a +1 coulomb charge over a small displacement dl। work done by E पूछा होता तो क्या कर लेते, E dot dl, this is the work done by E। वर्क डन बाई E
इन मूविंग द चार्ज ओवर ए डिस्प्लेसमेंट dl, क्योंकि अगर +1 कूलम चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है वही तो E है। हम F डॉट dl के जगह E डॉट dl लिख रहे हैं, क्यों? E is the force on the +1 coulomb charge. So work done by E in moving a +1 coulomb charge over a displacement dl is E dot dl. तो work done against E क्या होगा? माइनस E dot dl. तो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल इज वर्क डन मान लो कि P पॉइंट में निकालना है, इट इज Vp इज टोटल वर्क डन अगेंस्ट E, है ना? तो कैसे निकालेंगे? इट इज सम ऑफ ऑल सच स्मॉल वर्क डन अगेंस्ट E, दैट इज माइनस E डॉट dl का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से P। सो आपको इन्फिनिटी से P तक आ रहा है, जो वर्क होगा उसको आप कहोगे अगेंस्ट E, जो वर्क होगा उसको आप कहोगे पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू माइनस E डॉट dl का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू P। ठीक है, तो अभी अगर किसी भी पॉइंट में आपको पोटेंशियल पूछा गया तो यू कैन डू लाइक दिस। Now, point number 7. Potential difference is equal to VA minus VB. That is equal to work done against E in moving from, अभी देखे थे, in moving from कहां से कहां तक? B to A। तो ये क्या हो जाएगा? ये इंफिनिटी टू P लाने में ये वर्क होता था। अब इसको क्या लिखेंगे? तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस E डॉट dl का इंटीग्रेशन B to A, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कंक्लूजन हमें मिला कि VA माइनस VB इन जनरल इज गिवन बाय माइनस E डॉट dl B to A। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, अगर ऐसा है कि यू आर मूविंग इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें E कांस्टेंट है, तो आप क्या लिख सकोगे इसको? ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला नहीं चाहिए, ऐसा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे? इट इज माइनस E डॉट S, कहां से कहां तक? B to A, माइनस E डॉट S इंटू B to A। समझ में आ रहा है क्या? है ना? तो हम लोग VA माइनस VB को ऐसे निकाल लेंगे, कैसे? E डॉट dl B to A इंटीग्रेशन विथ माइनस साइन, और ऐसा भी लिख सकते हैं कब? When E is a constant, अगर E कांस्टेंट है तो हम VA माइनस VB को ऐसे निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका हमें समझ में आ गया, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका हमें समझ में आ गया। अब हम एक दो क्वेश्चन भी देख लेंगे कि हमें ये चीज सचमुच समझ में आया कि नहीं आया। बस बेसिकली आप पहले आपको फॉर्मूला सब याद रख लेना, ठीक है? अभी हम लोग देख लेंगे कि जो फॉर्मूला हम लोग अभी देखे उसको यूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है? चलिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? चलो, सपोज हम एक क्वेश्चन देते हैं, हियर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, से इट इज डायरेक्टेड लाइक दिस, ठीक है? वैल्यू कितना है? E, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है A, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है B, ठीक है? और ये इनको ज्वाइन करता हुआ लाइन यहाँ पे मान लो कि कुछ 60 डिग्री कर रहा है। Here AB द डिस्टेंस कितना है? D और L है। फाइंड VA माइनस VB। तो हम तो देख लेंगे, अस्यूम
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम करना है, मतलब E इज कांस्टेंट थ्रू आउट एवरीवेयर। ऐसा केस में हम लोग कैसे करेंगे? अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें VA माइनस VB का, या अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो VA माइनस VB का फॉर्मूला रेडीमेड है, माइनस E डॉट एस VA माइनस VB B2A, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, माइनस को माइनस रह गया, E का वैल्यू कितना है E0, A डॉट B क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू cos थीटा। SBA ध्यान रखना, यहाँ पर SBA मतलब कहां से कहां पर मूव करोगे, B2A मूव करोगे, तो आपका SBA कुछ ऐसा हुआ। SBA और E के बीच में क्या एंगल है, ये एंगल है 120 डिग्री। तो E0 SBA का मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि ये लेंथ तो L दिया है, L cos, दोनों के बीच में क्या एंगल है 120 डिग्री, cos 120 होता है -1/2, तो ये हो गया E0 L/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, E0 L/2 हो गया VA माइनस VB, ठीक है, VA माइनस VB हो गया दिस। कितना चीज ध्यान रखना पड़ रहा है, देख रहे हो ना, एक तो हुआ B2A डिस्प्लेसमेंट, उसका इसके साथ क्या एंगल विथ ए माइनस है, समझ में आया? चलो थोड़ा सा केस बदल देता हूं। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू is equal to 4i cap plus 6j cap Newton per coulomb. Find VA minus VB if A and B are the points 2, 5 and 9, 3, ऐसा करके दिया है, ठीक है। Take coordinates in मीटर में ले लो, कोऑर्डिनेट्स को मीटर में ले लो। देखने से कितना खूंखार लगता है, लेकिन ये बोर्ड के लिए, नीट के लिए, हाँ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है SBA। चलो पहले SBA क्या वेक्टर है निकालते हैं। Now here is a vector, you know, अगर कोई वेक्टर x1 y1 से x2 y2 की तरफ डायरेक्टेड है, तो उस वेक्टर को क्या लिखते हैं, ये आपको मालूम होगा, दैट इज x2 माइनस x1 हेड माइनस टेल i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, है कि नहीं? ऐसे लिखते हैं वेक्टर को। हमारा वेक्टर क्या है SBA B2A, मतलब हेड में क्या है, हेड में है A, टेल में क्या है B, B2A। अच्छा, तो बताओ अब क्या होगा वेक्टर, A हेड में है 2 माइनस 9 i कैप प्लस 5 माइनस 3 j कैप, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सजा के लिखो तो -7 i कैप प्लस 2 j कैप। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या है, जो वेक्टर है वो क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ रहा है, -7 i कैप प्लस 2 j कैप। अभी तो हमें VA माइनस VB निकालना है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस E डॉट SBA मतलब E क्या है, माइनस साइन, अंदर 4i कैप प्लस 6j कैप डॉट, और ये B2A, ये क्या है -7i कैप प्लस 2j कैप डॉट प्रोडक्ट, तो आपको आता है माइनस साइन बाहर छोड़ो,
ai कैप a1 i कैप प्लस a2 j कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप क्या होता है a1 b1 प्लस a2 b2 मतलब 4 into -7 -28 प्लस 6 into 2 that is 12 कितना हो गया -28 प्लस 12 इज -16 बाहर एक माइनस साइन था मिलके हो गया 16 वोल्ट। तो ये माइनस बीबी इज 16 वोल्ट। समझ में आ रहा है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है। नॉन यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। तो फिर सोचो कैसे करेंगे। पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर दिया है कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एज बिलो दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर। अगर E का वैल्यू ये हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E का वैल्यू ये हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। वी नो द बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा एलाबोरेट करना चाहूंगा। यू नो द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज माइनस E डॉट DL। कहां से कहां तक जाना है, B2A तक जाना है। ठीक है, B2A तक जाना है। अब ये DL क्या है, DL is a small displacement. So we can write is a small displacement। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dl वेक्टर इज इक्वल टू dx i कैप dy j कैप। ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो चलो प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन में। नंबर 1 पहले चलो E डॉट dl का वैल्यू निकालते हैं। E क्या था, E इज गिवन 4x स्क्वायर i कैप डॉट dx i कैप dy j कैप, dx i कैप डॉट dy j कैप। थोड़ा ध्यान से देख लेना। डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिलेगा 4x स्क्वायर dx और इसका तो कोई j कंपोनेंट नहीं है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो i डॉट j होता है 0। तो E डॉट dl इज दिस। तो हम क्या लिखेंगे अभी, VA माइनस VB क्या हो गया, इट इज माइनस E डॉट dl का इंटीग्रेशन V2A और E डॉट dl का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं माइनस it is coming minus B2A integration 4x square dx है ना। अब या you are integrating with respect to x, तो you have to see what is x at b, what is x at a। x at b क्या है 5, x at a 2। तो क्या लिखेंगे, ये 5 से 2 B2A। अब इंटीग्रेशन सबको आता है, माइनस 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 2 + 1 by 2 + 1 है ना, लिमिटेड फ्रॉम 5 to 2। ये माइनस से बाहर आ गया, ये नीचे 3 है, ये 4 है, तो 4/3 अंदर क्या हुआ x क्यूब लिमिटेड फ्रॉम 5 to 2 कितना आएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी -4/3। अपर लिमिट पहले डालते हैं, 2 क्यूब माइनस 5 क्यूब, 2 क्यूब हुआ 8, 5 का क्यूब हुआ 125, 8 minus 125 is -117, so it is -4/3 into -117। कितना आ गया वैल्यू देखो तो, इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस माइनस प्लस हो गया 468/3 वोल्ट। ध्यान से देखना मैं क्या किया, पहले मैं डीएल को डिफाइन कर दिया ऐसे, फिर E डॉट dl निकाल दिया, फिर मैं E डॉट dl निकाल दिया, फिर मैं देख लिया कि मेरा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना था, B2A। मेरा जो इंटीग्रांड है वो आया 4x स्क्वायर dx, मतलब एक सेट B एक सेट A, और आगे की चीज आपको मालूम है ना, सिंपल है। नाउ नंबर 2 के लिए अगर करेंगे,
ई दिया है ये वैल्यू, तो पहले हमें क्या चाहिए, पहले निकालना है ई डॉट डीएल। क्या आएगा देखो, तो ई का वैल्यू है 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप डॉट डीएल का वैल्यू dx i कैप प्लस dy j कैप। क्या आएगा वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट करिए 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy, है ना, ये हो गया ई डॉट डीएल। अब इंटीग्रेशन करना है, नाउ ये माइनस बी सबको मालूम है, ई डॉट डीएल इंटीग्रेशन b to a, so when I integrate I find the term 2x dx and another term माइनस साइन को अंदर ले रहा हूं, another term 3y square dy, ये भी b to a, ये भी b to a। Here we are integrating with respect to x, तो देखना है x at b क्या है 5, so हम कहेंगे ये हो गया 5। With respect to x at a क्या है 2। Here we are integrating with respect to y at b is 1 and y at a is 3। कितना आसान है देखो, that is equal to ये माइनस 2x का इंटीग्रेशन हो गया 2x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 5 to 2 माइनस ये 3y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 3y to the power 2 plus 1 by 2 plus 1 1 to 3। हाँ तो माइनस ये क्या हो जाएगा, ये 2 है ये 2 है कैंसिल हो गया, x स्क्वायर अपर लिमिट डालेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, माइनस इसमें 3 है 3 कट गया, अपर लिमिट डालेंगे तो 3 to the power 3 है ना, माइनस 1 to the power 3, ये 4 माइनस 25 हो गया माइनस 21, माइनस माइनस प्लस 21 प्लस सॉरी माइनस, ये हो गया 9 3 into 3 into 3 27 minus 1 26। समझ में आ रहा है, so how much it is -5 volt, मतलब VA minus VB is -5 volt। समझ में आ रहा है, सिंपल सा है, ठीक है।